Shifting focus now, politics over the clash at the Tawang border has intensified. Union Minister Kiren Rijiju visited the site of the India-China clashes in the Tawang sector to counter Rahul Gandhi and said that Tawang is fully secured now due to adequate deployment of the brave jawans of the Indian Army. BJP in fact came down heavily on Rahul Gandhi over his comments on the Indian troops, launching a scathing attack on the Congress MP. The Saffron Party called him Jai Chand. The BJP said that Rahul is trying to demoralize our forces and claimed that not even an inch of Indian land has been taken away. Defence Minister Rajnath Singh too hailed the Indian Army and said that our jawans have proved their valour in Tawang. The political slugfest started after Congress MP Rahul Gandhi claimed that Indian soldiers were thrashed by the Chinese at the border. He also said that while China prepares for a war with India, the government of India continues to hide the truth from the people of the country. Meanwhile, Congress President Mallikarjun Kharge led the charge against the Modi government as well over the clash and asked Prime Minister Modi, when will there be China pe charcha? जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। उनको आज देश में कोई सीरियस नहीं लेता है। जिस समय सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, एयर स्ट्राइक हुआ था, कांग्रेस का क्या बयान था, उनका क्या बयान था, सभी लोग जानते हैं। जब भी कोई अच्छा काम होता है, देश की सुरक्षा का मामला आता है, कुछ न कुछ उसमें उनको कहना ही कहना है और सेना के मनोबल को गिराने की पूरी हर बार ये उनकी कोशिश है। कि जब डोकलाम की घटना भी हुई तब भी राहुल गांधी जी किसी और के साथ नहीं, चाइनीज अधिकारियों के साथ सूप पीते नजर आए, जबकि भारतीय सेना के जवान अतिक्रमण करने वाले चीन के सैनिकों के साथ लोहा दिखाते हुए नजर आए। जब भारत के सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक की तब भी राहुल गांधी जी और विपक्ष के नेता प्रश्न चिन्ह खड़े करते नजर आए। शायद राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को भारतीय सेना पर विश्वास कम है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है भारतीय सेना इतनी मजबूत है जो सर्जिकल स्ट्राइक भी करती है और अतिक्रमण करने वालों को करारा जवाब भी देती है। राहुल गांधी का बयान अत्यंत ही अमर्यादित, बचकाना और राष्ट्र विरोधी तत्वों को प्रेरित करने वाला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और भारत की बहादुर सेना को अपमानित करने वाला है। भारत के उन बहादुर जवानों के शौर्य और पराक्रम का सम्मान करने की बजाय उन्हें कटघरे में खड़ा करना, मुझे लगता है कि यह कोई भी भारतीय स्वीकार नहीं करेगा। कांग्रेस की सरकार की भारत का हित नहीं देख रहे थे। राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी एक पार्टी टू पार्टी समझौता करते हैं और आज ये एक चिंता का विषय है राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी। यह समझौता आपने आज तक सार्वजनिक क्यों नहीं किया है? भारतीय जनता पार्टी के जो नेता बयान देते, इनसे सेना डिमोरलाइज होती है। राहुल गांधी जी की देशभक्ति की परिभाषा को गठित बोलने की जरूरत नहीं है। उनके परिवार में दो प्रधानमंत्री हुए, दोनों प्रधानमंत्री ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान दिया और आज वो उन प्रधानमंत्री के परिवारों से आते हैं। पिछले 100 दिन से वो भारत जोड़ो यात्रा शुरू की हुई है। हर दिन 25 से 30 किलोमीटर चलते हैं। कच्चे पक्के रोड पर चल के छाले पड़ जाते हैं और लेकिन उन्होंने कोई घबराहट नहीं है। उस भारत जोड़ो यात्रा से ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी जी की छोटी सी बात को बड़ा करके ऐसे प्रस्तुत किया जाता है ताकि उनकी जो नाकामियां उनको छुपाया जा सके। So that's an exclusive conversation that my colleague Shreya Chatterjee had with
Himachal Pradesh Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu. Listen in to what the BJP is saying. ने लेफ्टिनेंट जनरल ने सीधा कहा है कि चाइना की स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है और भारत की सेना ने बहुत प्रभावी जवाब दिया है। ये राहुल गांधी वही हैं जिन्होंने उरी में भी सेना की शहादत का सबूत मांगा था। ये राहुल गांधी वही हैं जिन्होंने बालाकोट में जो हमला हुआ था कहा सेना सबूत दे। क्या समझते हैं राहुल गांधी? कृपया करके भारत की सेना के साहस को कमजोर करना बंद करें। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत बहुत मजबूत है और भारत की सीमाएं पूरी सुरक्षित हैं। यह हम बड़े आत्मविश्वास से कहना चाहेंगे। एक कमेंट मुझे और करना है श्रीमान नीतीश कुमार पर। क्या हो गया उनको? इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो। उनकी सरकार बिल्कुल असफल हो गई है नशाबंदी को क्रियान्वित करने में।